हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है ओडिसी। आज हम ओडिसी पोएम के बारे में पढ़ेंगे। हम उसका समरी देखेंगे। ठीक है। तो हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि ओडिसी जो ये है वो एक्चुअल में किसके बारे में और क्या है। तो सबसे पहले चीज़ कि ओडिसी जो है वो होमर ने लिखा था। होमर का लिखा हुआ है और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है ओडिसियस। ओडिसियस ये ओडिसी का जो पोयम है उसको समझने से पहले आपको ट्रोजन वॉर समझना ज़रूरी है। तो ट्रोजन वॉर अगर आपको पता हो तो ट्रोजन वॉर जो था वो जब हुआ था तो उसमें ओडिसियस ने भी हिस्सा लिया था। उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जब वो ट्रोजन वॉर जीत करके वापस लौट रहे थे तो सभी लोग वापस आ चुके थे, लेकिन जो ओडिसियस था वो इथाका अपने लैंड में वापस नहीं पहुंचा। वो इथाका का राजा था जो 10 साल हो गए और 10 साल तक वो अपने घर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जब वो 10 साल तक घर नहीं आया तो उसका एक बेटा है और उसकी एक वाइफ है। तो उसका जो बेटा है उसका नाम है टेलीमेचस और जो वाइफ है उसका नाम उसकी जो उनकी जो वाइफ है उनका नाम है पेनेलोप। तो पेनेलोप जो बाकी सब लोगों ने तो ये मान लिया था कि वो मर मर चुका है और वो वापस कभी नहीं लौटेगा, लेकिन जो पेनेलोप थी, जो इसकी वाइफ थी, उसको इस बात का भरोसा था कि वो ज़िंदा है और वो वापस ज़रूर आएगा। जब या अब आगे का कहानी ऐसे है कि जो ओडिसियस है वो जब 10 साल तक नहीं लौटता है तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि इथाका में जो उसका महल होता है, जो उसका घर होता है, वहाँ पे जो कुछ सूटर्स होते हैं, कुछ जैसे एंटीनस नाम का एक रहता है, सूटर रहता है। तो ये लोग ना मिल करके उसके घर में कब्ज़ा कर लेते हैं, उसके महल में कब्ज़ा कर लेते हैं और वो अपना मन का चलाना शुरू कर देते हैं। और ये टेलीमेकर्स को भी मारना चाहते थे ताकि वो उस महल को हथिया ले, अपने अपने अंदर ले ले और वो उसमें राज कर सके। तो ओडिसियस जो है वो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जहाँ वो लड़ाई करने के लिए जाता है वहीं किसी एक आइलैंड में एक कैलिप्सो नाम की औरत होती है जो बहुत सुंदर रहती है और वो ओडिसियस को चाहने लगती है, वो उससे प्यार करने लगती है और उसको उस आइलैंड में कैद करके रख लेती है। वो उसे वापस जाने ही नहीं देती है। लेकिन ओडिसियस उसे पसंद नहीं करता है, वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के पास वापस जाना चाहता है। तो वहीं पे एक माउंटेन ऑफ ओलंपियस करके जो ग्रीक के गॉड होते हैं, तो वहाँ पे कुछ गॉड गॉडेसेस होते हैं जो ओडिसियस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब आगे इसके साथ क्या होगा। तो जो एक गॉडेस होती है, जो एथेना होती है, उसको ओडिसियस का कंडीशन देख करके उसे अच्छा नहीं लगता, उसका सिचुएशन उसे देख करके उसे बहुत बुरा फील होता है। वो चाहती है कि वो अपने घर वापस चले जाए। तो वो जो ज्यूस होते हैं, जो ग्रीक गॉड हैं, उनसे बात करके हम्स को भेजती है टेलीमेकस के पास। टेलीमेकस के पास भेजती है। नहीं, आई थिंक नहीं, हर्मस को नहीं भेजती है वो। एक्चुअल में हर्मस को भेजती है कैलिप्सो के पास। वो हर्मस को कैलिप्सो के पास भेजती है ये समझाने के लिए कि वो ओडिसियस को छोड़ दे और उसे अपने घर जाने दे, अपने बेटे और अपने वाइफ के पास, कि उसकी उसकी अपनी खुद की फैमिली के पास। तो हर्मस जो है वो कैलिप्सो के पास पहुंच जाता है उसे समझाने के लिए। और एथेना अपना भेस बदल के, अपना रूप बदल के वो चली जाती है टेलीमेकस के पास और उसे वो सब कुछ वो बता देती है कि उसका जो फादर है वो ज़िंदा है और वो आइलैंड में फंसा हुआ है, वो लौटेगा, कभी ना कभी वो वापस ज़रूर लौटेगा। तो जो हम्स होता है वो कैलिप्सो को समझाने में कामयाब हो जाता है। वो उसे समझाता है और वो समझ जाती है। उसके बाद वो ओडिसियस को छोड़ देती है। तो जब ओडिसियस वापस अपने घर आने लगता है, लेकिन वही है कि जब वो घर वापस आता है तो समुद्र के रास्ते से जब वो आ रहा होता है तो जो ये समुद्र का
गॉड होता है पोसेडन, वो उसे रोक लेता है और वो उसे आगे नहीं जाने देता है। क्यों? क्योंकि ओडिसियस अपने जर्नी के दौरान क्या करता है ना कि इसके बेटे को अंधा कर देता है। जो गॉड ऑफ सी होते हैं उसके बेटे को वो अंधा कर देता है, तो वो उस चीज़ का बदला लेना चाहता है, तो इसलिए वो आगे उसको बढ़ने नहीं देता है। तो वहाँ पे तूफ़ान आने लगता है, बहुत कुछ होने लगता है, तो जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाता है और वो चला जाता है, किसी और आइलैंड में पहुँच जाता है। तो बेहोश हो जाता है, वो किसी और आइलैंड में पहुंचता है और वो जिस आइलैंड में पहुंचता है तो किसी और जगह पे पहुंच जाता है। तो जिस जगह पे वो पहुंचता है, जिस लैंड में, वहाँ के जो राजा होते हैं वो फेसिशियंस होते हैं। फेसिशियन जो होते हैं वो वहाँ के लोग होते हैं। तो वो इसे हेल्प करते हैं उसको 17 साल के बाद, आफ्टर 17 ईयर्स, ये ओडिशस जो है वो पहुंचता है फेशिशियंस के पास और वो उनका हेल्प करने ओडिसियस का हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ठीक है, जब वो सुनते हैं उसके बारे में तो बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे, लेकिन हमें तुम अपने बारे में, अपनी जो स्टोरी है उसे बताओ। तो जो वो उस लड़ाई के बारे में, ट्रोजन वॉर के बारे में वो सब कुछ ही जानना चाहते हैं। तो वो ये सब कुछ नरेट करता है अपनी फैमिली के बारे में, अपने वॉर के बारे में, अपने जो जो उसने इतने साल निकाले हैं विदाउट फैमिली, जो आइलैंड में अपना लाइफ स्पेंड किया है, वो सब कुछ बताता है वो उन लोगों को। तो उसके बाद वो उनका हेल्प करते हैं और उनको उसके घर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब ये पहुंचता है, जब ये अपने आइलैंड में पहुंचता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस आइलैंड में पहुंचने से पहले, ये जब अपने लैंड पहुंचता है इथाका, वहाँ पहुंचने से पहले टेलीमिकस जो होता है वो एक बार होता है कि वो समुद्र के रास्ते से, जब उसे ये सच्चाई पता चलती है कि उसके जो फादर है वो अभी अलाइव है, वो जिंदा है, तो वो समुद्र के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है इथाका। तो उसे जो ये सूटर्स होते हैं, एंटीनस होते हैं, वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर ये उसके बेटे को मारेगा, अगर वो उसका बेटा मर जाएगा, तभी तो वो उसके महल में राज कर सकते हैं, वही तभी तो वो एक राजा की तरह जी सकते हैं, तो ओडिसीज का जगह ले सकते हैं ना वो। तो इसलिए उसके बाद क्या होता है, वो उसे मार तो नहीं पाते हैं, लेकिन जब ओडिसियस वापस आ जाता है तो वो एज अ बेगर वापस आता है। वो अपनी पर्सनालिटी को बदल के आता है, एज अ किंग नहीं, एज अ बेगर वो वापस आता है। और वो बहुत गरीब गरीब बन कर के आता है और वो सबसे पहले जा कर के टेलीमेकस से मिलता है। टेलीमेकस से जब वो मिलता है तो वो नॉर्मली उससे बात करते करते वो सब चीज़ जान लेता है कि इन 10 सालों में एक्चुअल में उन लोगों के साथ क्या बीता, क्या हुआ। तो टेलीमेकस उसे सब कुछ बता देता है कि कौन लोग उनके महल में राज मतलब रह रहे हैं और अपने मन का चला रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ, उनको कैसे टॉर्चर किया गया, कैसे उनके साथ मिसबिहेव किया गया है, उनके फादर उनके साथ नहीं है। तो ये जब ओडिसियस सुनता है तो वो ये सब कुछ सुनने के बाद वो महल जाता है, अपने घर जाता है दूसरे दिन। तो वहाँ जाने के बाद जो एक वहाँ पे एक डॉग, कोई उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन एक डॉग होता है और एक नर्स होती है जो उसे पहचान जाती है। लेकिन जो वो नर्स होती है उसे पहचानती है, तो उसे बोल दे उसे वो प्रॉमिस ले लेता है कि वो किसी को ना बताए कि मैं वापस आ गया हूँ। और फिर वो उसे प्रॉमिस करती है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। फिर वो जाता है पेनेलॉप के पास, तो पेनेलॉप जो है वो उसे भी नहीं बताता है कि मैं ही हूँ ओडिसियस। तो पेनेलॉप लेकिन उसे पहचान जाती है, लेकिन वो उस चीज़ को अग्री नहीं करता। तो वो चीज़ जानने के लिए कि ये असली में मेरा हस्बैंड है कि नहीं, तो वो एक आर्चरी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। तो जब वो एक्चुअल में क्या होता है ना कि आर्चरी इवेंट जो ऑर्गेनाइज करवाती है, तो वो एक ऐसा इवेंट रहता है जिसमें कि ओडिसियस ही जीत सकता है और कोई नहीं। वो एक्चुअल में वो धनुष तीर जो है वो ओडिशियस का है और ओडिशियस ही चला सकता है और कोई नहीं। तो इसीलिए जब वहाँ पे बहुत लोग, जब वो सेकेंड दूसरे दिन जब ये रखती है आर्चरी इवेंट, तो बहुत सारे शूटर्स आते हैं, सब ट्राई करते हैं, लेकिन किसी से भी वो आर्चरी नहीं वो तीर अंदाज़ी वो नहीं कर पाते। वो तीर अंदाज़ी दूर की बात है, वो उस धनुष को ही उठा नहीं पाते हैं। तो फिर ओडिसियस आता है वहाँ पे। ओडिसियस आकर के उसे
उस आर्चरी इवेंट को वो जीत जाता है, और जीतने के बाद वो उसी धनुष को उस शूटर्स की तरफ घुमा देते हैं और उनको भी वहीं पे मार के ख़त्म कर देते हैं। और मारने के बाद वो बता देता है, वो वहाँ अनाउंस कर देता है कि हाँ, मैं ही ओडिसियस हूँ और मैं ही यहाँ का राजा हूँ और मैं वापस आ चुका हूँ। तो उसके उसकी वाइफ़ और उसका जो बेटा है वो बहुत खुश हो जाते हैं, और उसके बाद वो अपने फ़ादर के पास जाता है मिलने के लिए। वो लॉर्ड्स के पास जाता है अपने फ़ादर के पास, और वो उसे भी वापस लेकर के अपने महल आ रहा होता है। तो जब वो यहाँ पे सब कुछ सही हो जाता है। जब वो वापस अपने महल आ रहा होता है, तो उस टाइम पे जो ये सूटर्स होते हैं, तो कुछ सूटर्स के जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली होती है, वो उस पे अटैक कर देते हैं। लेकिन वो उससे भी निकल कर के और उन लोगों से जीत कर के वो वापस अपने महल आ जाते हैं, और स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। सो जो पोयम है वो यही है, ओडिसियस ओडिसियस के बारे में। तो आई होप आपको ये पोयम अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।